हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटोस क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 शुरू करते क्लास 11 का। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन 1 हम देखते हैं। जो भी बेसिक फॉर्मूला टॉपिक होगा मैं क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें बताता रहूँगा, जो बेसिक चीज़ें हमारी इसमें है। ठीक है, जो नई नई चीज़ें आएंगी। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, रेडियन मेजर हमें निकालना है, हमें कुछ डिग्री में वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लिखो पहले रेडियन में मेजर करने के लिए। रेडियन मेजर फॉर्मूला होता है π/180 इंटू डिग्री मेजर, जो डिग्री में जो हमें एंगल गिवन है। पहले देखो रेडियन होता क्या है, पहले तुम्हें बता देता हूँ। ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर एक रेडियस, ये और ये एक रेडियस है। यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, एंगल ही तो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हमारा ये पार्ट है इसको हम एल बोलते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं जो रेडियस हमारी 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की जो रेडियस है उसने जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी 1 यूनिट ही कवर किया है। तो उस टाइम पे जो एंगल होता है वो हमारा 1 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारी रेडियस 1 यूनिट है और लेंथ भी 1 यूनिट कवर कर रही है, तो हमारे किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, उसको रेडियन बोलते हैं। ठीक है, थीटा का फॉर्मूला होगा L/R। ये हमें याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। चलो अब ये मान लेते हैं कि इस एक यूनिट की जो हमारी रेडियस है इसने पूरा कवर कर लिया, ये वाला पूरा सर्कल को इसने कवर किया है। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है हमारा। अब हम क्या करते हैं, r की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा? 2π। ठीक है, तो 2π हमारा किसके इक्वल होता है? 360। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई? 180। ये भी याद रखना है। जैसे अब हमें क्वेश्चन में दिया होगा π/3, तो पाई की वैल्यू 180 है। 3 इसका मतलब ये कौन सा एंगल है? 60। ये हमारा रेडियन में लिखा हुआ है, तो ये 60 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं रेडियन में कैसे मेजर करना है। अब देखें फॉर्मूला ये है, पहला क्वेश्चन देखिए 25 π/180 इंटू 25। 5 से ये 5 पे कट गया, 5 से 36। अब आगे कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर रेडियन में आ गया। था कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और हमारे आंसर आते जाएंगे। तुम्हें मैंने रेडियन भी बता दिया, पाई की वैल्यू भी क्या बता दी क्या होती है? 180। अब यहाँ देखो ये गिवन है हमें सेकंड पार्ट में। तुम सोचोगे सर ये क्या आ गया? डिग्री तो हमने सुना है, चलो आपने बताया कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव एंगल हो सकते हैं। एंगल 11th क्लास में एंगल नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है वो एंगल भी देखो पहले। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। ये क्या है? इनिशियल लाइन, ये टर्मिनल लाइन है। ठीक है, इसके बीच में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव मतलब जैसे ये 25, ये पॉजिटिव का। नेगेटिव कैसे बनेगा? ये टर्मिनल लाइन हो गई, तो ये वाला एंगल नेगेटिव बनेगा। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव एंगल हमारे हो सकते हैं। चलो अब तुम्हें नेगेटिव समझ में आ गया। भाई ये क्या आ गई नई चीजें, ये क्या बवाल आ गया? ये डैश, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं है। देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट का साइन है ये। ठीक है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकेंड को, ये करता है मिनट को। ये हमारा सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें ये माइंड में रखना है बस। तो हमें क्या दिया हुआ है? ठीक है, कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के होता है, तो हमें दिया है 47 डिग्री 30 मिनट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे 2 डैश होता तो हमें सेकंड गिवन होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करो, 1/2
हमारा ये हो गया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करके -95/2 आ गया। अब तो सिंपल नंबर आ गया, अब तो कोई कंफ्यूज नहीं होना। चलो अब हम सीधी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो माइंड में रखना है डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हमारा मिनट का सिंबल है, डबल डैश होते तो सेकेंड का है। पाई इक्वल टू 180 95/2, 5 से 19 पे, 5 से ये 36 पे, 19/72 माइनस भी था वहाँ, माइनस पाई। ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। चलो फोर्थ वाले में आते हैं। एंगल 240, हाँ जब एंगल हमारा 360 बन सकता है पूरा, तो 240 तो 550 कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। तो सीधा अपना वैल्यू पुट करो, 0 से 0 कट गया, 6 से ये 3 पे, ये 4 पे, आगे कैंसिल नहीं होगा। ये हमारा रेडियन में वैल्यू आ गई है, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट देखिए। फोर्थ में हमारा 520 गिवन है, तो पाई/180 इंटू 520, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 9 पे 26, तो 26 पाई/9, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिग्री मेजर करना है, तो इसका फॉर्मूला लिखिए। डिग्री मेजर का फॉर्मूला इसका होता है 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। तो हमें रेडियन मेजर हमें गिवन है, डिग्री में वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन देखिए, 11/16 यहाँ दिए, हिंट भी वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है, ठीक है। तो 180 पाई की वैल्यू पुट कर लो, तो ये डिवाइड में आएगा, पाई की वैल्यू ये होती है, इंटू 11/16। नेक्स्ट स्टेप पे जो है ये हमारा होता है 7, ऊपर आ जाता है रेसिप्रोकल होके, ठीक है। 11/16, ये 1 पे, ये 2 पे, 2 से ये 90, ठीक है। 2 से ये 45, 2 से ये 8, आगे कैंसिल होगा, आगे तो कैंसिल नहीं होगा, हमारे पास ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 315/8। अब इसको रफ में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो देखिए, 315 को डिवाइड करो 8 से, 3 पे गया, ठीक है, डिवाइड कर लो यहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे आगे 39 डिग्री। अब ये पूरा डिग्री है और हमें पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 39। इसको डिग्री में बदलने के लिए 60 से इंटू करना पड़ेगा इसको, ये तो डिग्री हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करना है, अब वो हो गया 180/8, 94, 45, 2। तो इसको लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा। अगले स्टेप पे 39 डिग्री 22 मिनट 1/2। उसको फिर दोबारा, अब हमें पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो उसको करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 60/2, 15। तो लास्ट आंसर हुआ 39 डिग्री 22 मिनट 15 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो हमें एंड तक इसको ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो डिवाइड करने पे ये हमारा आएगा 2291/11 डिग्री। तो इसको हम 229 पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस इसको मिनट में लिख लेंगे। अब मिनट्स को 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो इसको 60 से इंटू करेंगे, 60/11, फिर इसको डिवाइड करेंगे आगे, तो ये हमारा आएगा 60/11 है, ठीक है। अब आगे देखिए 229 डिग्री, इसको करेंगे तो 5 पे जाएगा, फिर बचेगा हमारा ये मिनट में हो गया, और 5/11 फिर बचेगा,
सेकंड में मिनट बदलने के लिए फिर 60 से करेंगे। 229 डिग्री 5 मिनट है, मिनट पे हमने ये लगा दिया, उसको करेंगे 300/11। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा आएगा, देखो 229 डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पे गया 8 70 27। ठीक है, पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको हम इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए -4, तो 180 पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ गया, -4। ठीक है, ठीक है, हमने इसको कर दिया है। 2 से कट गया 11 पे, तो 187 माइनस ये हमारे पास आया। अब तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम कर लेते हैं 0, और ये हमारा हो गया 140। ठीक है, ये हमने कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 का 0 हो गया, 18 4 जा 72 7, ये आ गया। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, ये हमें गिवन है 5π/3। फॉर्मूले में पुट करो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 60 पे हो गया, 300 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट देखिए, 7π/6 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 30 पे 7 × 30 हमारा आ गया 210 डिग्री। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि व्हील है हमारा, वो ना 360 रिवॉल्यूशन बनाता है 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट के बाद में वो 360 टाइम्स घूमता है वो पहिया हमारा। हमें बताना है हाउ मेनी रेडियंस, कि कितना रेडियंस वो 1 मिनट के अंदर कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो देखो a wheel makes number of revolutions 360 है, ये 1 मिनट में बना रहा है इन 1 मिनट। ठीक है, हमें किस में निकालना है 1 सेकेंड, तो इन 1 सेकेंड 360 को 1 सेकेंड निकालने के लिए 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6। ठीक है, 1 मिनट में वो 360 बार घूम रहा है हमारा पहिया, तो 1 सेकेंड में कितने टाइम्स घूमेगा 6 टाइम। ठीक है, अब हमें बताना है हाउ मेनी रेडियन। देखो ये हमारा सर्कल था, मैंने बताया था जब पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितना रेडियन का एंगल बनाता है 2π। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हमारा जो रेडियन एंगल बनता है 2π बनता है, तो हमें वही लिखना है इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मेक्स 2π रेडियन एंगल बनाता है। ठीक है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बनाएगा रेडियन इन 6, 2π × 6 12π। ठीक है, तो 1 सेकेंड के अंदर वो हमारा 12π रेडियन एंगल बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22। तो एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो रेडियस कितनी है, मान लो ये हमारी रेडियस है, ये 100 है, ये सेंटर है, ये हमारा आर्क कितना है 100 है, लेंथ ऑफ आर्क 22। जो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसी को तो हम रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है L/R। L हमें गिवन है, L हमारा कितना है 22, R कितना है हमारा 100 है। जो हमें एंगल निकालना है वो डिग्री के मेजर में निकालना है। ठीक है, ये तो रेडियन का फॉर्मूला होता है, एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला L/R होता है। ठीक है, तो डिग्री में निकालना है। पहले L हमारा ये है, R ये है, थीटा इन रेडियन हमने निकाला 11/2
50 इन डिग्री। डिग्री में देखो, अब डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। रेडियन हमारा ये है 180, अब इसको आगे कर लेते हैं यहाँ पे 180 इंटू 22/7 इंटू 11/50। ये 1 पे ये 2 पे, 0 से 0 कट गया, 2 से 9 पे 63 अपॉन 5। ये 12 पे डिवाइड हो गया, 12 डिग्री हो गया और 3 बचा 3/5। इसको फिर हम आवर में बदलेंगे तो 60 से करेंगे, 12 डिग्री 36 मिनट। ये हमारा जो एंगल है वो डिग्री की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, कोई डाउट है? सिंपल है। थीटा इन रेडियन L अपॉन R होता है हमारा। फॉर्मूला पुट किया, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से हमने इनटू किया, उसको सॉल्व किया, 12 डिग्री 36 मिनट हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक सर्कल है हमारे पास, उसकी डायमीटर 40 है, लेंथ ऑफ द कोड 20 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो सर्कल बना के समझाता हूँ आपको। डायमीटर 40 तो रेडियस क्या होगी 20, ये भी क्या होगी 20। ये हमने कोड लिया, कोड की वैल्यू क्या है 20, तो ये तीनों 20 20 20 है, तो ये हमारा क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, जिसमें तीनों एंगल क्या होते हैं 60 60 और 60 होते हैं। तो थीटा हमें कितना मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, और रेडियस क्या है हमारी 20। हमें लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये लेंथ पूछी है, ये हमें निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? थीटा का फॉर्मूला क्या होता है L अपॉन R। तो L निकालने के लिए थीटा, R वहाँ चला गया, L, ये फॉर्मूला हमें पुट करना है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है ना कि किस में निकालना है, तो हम रेडियन में निकालेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे पाई बाई, ठीक है, चाहे रेडियन में निकालो या वैसे निकालो तब भी सेम होता, तो रेडियन में निकालना है हमें। तो पाई बाई 3, ये कितना है हमारा R 20 है। ठीक है, L निकालना है 20 पाई बाई 3, ये हमारी लेंथ ऑफ द आर्क आ गई है। ठीक है, कोई डाउट? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों का जो आर्क ऑफ द लेंथ है वो सेम है। ठीक है, एंगल एक का 60 एक का 75 है, एट द सेंटर में बने हुए। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो देखो लेट टू रेडियस बी R1 एंड R2। लेंथ दोनों इक्वल है, तो एक का हमें वो निकालना है, थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 2। तो थीटा 1 का फॉर्मूला L अपॉन R होगा, थीटा 2 का वैल्यू L अपॉन R2 होगा। ठीक है, लेंथ दोनों इक्वल है, इसको हमने L ले लिया। सर्कल L इज इक्वल, गिवन थी, ये हमें गिवन है। थीटा देखो 60 L अपो ये R1 चला गया यहाँ पे, वहाँ जाके वैल्यू पुट की। ठीक है, वहाँ से देखो इक्वल है तो इक्वल रख के चल लेते हैं, अभी बाद में करेंगे। चलो, ये R2 थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 75। अब हमें गिवन है वो सर्कल L इज इक्वल, तो हमें L1 एंड L2 इक्वल गिवन है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी, तो हमें R1 60 R2 75। तो R1 अपॉन R2 75/60, 15 से 5 पे 4 पे, तो R1 R2 की रेशियो हो गई हमारी 5:4। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल था, दो रेडियस हमने R1 R2 मानी, लेंथ इक्वल है, तो बहुत सर्कल की जो लेंथ है वो इक्वल है। थीटा 1 थीटा 2 फॉर्मूला पुट कर लिया, थीटा की वैल्यू पुट की। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आई हमारी। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आई, दोनों L को इक्वल रखा, R1 R2 की रेशियो 5:4 आ गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 7 हमारी सक्सेस का है, वो हम देखते हैं। अब देखो फाइंड द एंगल निकालना है रेडियन में। ठीक है, पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 है, ये हमारा R है,
वो यहाँ पे 3 अलग अलग हमें एल लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, तो हमें सबका एंगल इन रेडियन निकालना है। तो एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला क्या है, जब हमें एल और आर गिवन होता है तो एल अपॉन आर। केस 1 देखो 10 है, एल कितना है हमारा 10, वो कितना है 75, 2/15 आ गया रेडियन, पहला आंसर। क्लियर है, आंसर रेडियन में आएगा। सेकंड वाला देखिए, इसी फॉर्मूले में पुट करना है 15 हमारा क्या है लेंथ है, वो कितना है R75, 1/5 रेडियन। कोई डाउट कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है बस। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में कितना है 21, अब वो हमारी रेडियस है 21/15, 5 से 3 से 7 पे, 3 से 25 में, ठीक है। तो 7/25 रेडियन हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही और चैप्टर की वीडियो पाने के लिए, ठीक है, केटीओ क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।